लॉ एंड ऑर्डर एक व्यवस्था है जिसे बनाने का दायित्व किसको दिया गया है? पुलिस को। और फिर हमने कहा कि लॉ एंड ऑर्डर को अगर देखना है तो दो मॉडल है। हमने अभी यूपी की बात नहीं कही थी, हमने ये नहीं कहा था कि अभी आप यूपी को देखिए। कैसे लॉ एंड ऑर्डर को बनाए रखते हैं डेमोक्रेटिक कंट्रीज में, तो दो मॉडल है। एक हमने मॉडल बताया था, कौन सी थ्योरी याद कीजिए, कौन सी थ्योरी थी? ब्रोकन विंडो थ्योरी। और दूसरा हमने कहा था कौन सा मॉडल है? डच मॉडल। ये कल हम लोगों ने चर्चा की थी। ब्रोकन विंडो थ्योरी क्या बताई थी? एक बहुत बड़े सोशल साइंटिस्ट हैं, क्या नाम था उनका? जेम्स विल्सन। इनका मॉडल क्या था? जेम्स विल्सन ने क्या कहा कि अगर किसी समाज में अपराध को प्रारंभिक अवस्था में नहीं रोका जाए तो वो अपराध पूरी समाज में महामारी का रूप ले लेता है। और इसके लिए उन्होंने कहा कि जो पुलिस का सिस्टम है, उस पुलिस के सिस्टम को न केवल मजबूत बनाया जाना चाहिए बल्कि अपराध को रोकने के कड़े से कड़ा कानून बनाया जाना चाहिए। और अपराधियों के सेंस में उन्होंने 2D की बात कही। डिफीट यानी अपराधियों को हराओ, कोई मुरव्वत ना करो। इसी को हमारे योगी जी क्या कहते हैं? जीरो टॉलरेंस। क्या कहते हैं? जीरो टॉलरेंस। अपराधियों के साथ किसी भी प्रकार का कोई समझौता नहीं होना चाहिए। और दूसरा उन्होंने क्या कहा? डिसमेंटल। हमने कहा अपराध का एक तंत्र होता है, वो आर्थिक तंत्र होता है, सामाजिक तंत्र होता है। उस तंत्र पे इतना जबरदस्त प्रहार करो कि उनको खड़े होने का मौका ना मिले। तो उन्होंने कहा, विल्सन ने कहा कि सरकारों को और पुलिस को क्या करना चाहिए? अपराध के खिलाफ कड़े से कड़ा रुख अपनाना चाहिए, कोई समझौता नहीं होना चाहिए। और तभी हम अपराध को महामारी बनने से रोक सकेंगे। और तभी हमने कहा था अपराध के बारे में हम कानून और व्यवस्था को स्थापित कर सकें। योगी जी के शब्दों में इसी को मिट्टी में मिला देने की बात कही गई, यानी जेम्स विल्सन की इस थ्योरी को कल हम लोगों ने देख ली। पर हमने कहा था इसमें प्रॉब्लम क्या आती है? प्रॉब्लम ये आती है पहली कि ये डेमोक्रेसी नहीं क्या बन जाता है? याद है? पुलिस स्टेट। जैसे ही पुलिस को आप अत्यधिक शक्ति देते हैं, पहला इसका दुरुपयोग क्या होता है? लोकतंत्र में लोक गायब हो जाता है और पुलिस का तंत्र आपके जीवन में प्रवेश कर जाता है। और ये पुलिस आपकी स्वतंत्रता में क्या कर देता है? हनन पैदा कर देता है। दूसरा हमने कहा था कि इस पुलिस तंत्र पे हमेशा आरोप लगते हैं कि ये माइनॉरिटी के लिए इनसेंसिटिव है, ये विमेन के लिए, जेंडर के लिए इनसेंसिटिव है, ये बैकवर्ड सेक्शन के लिए क्या है? इनसेंसिटिव है। यानी जब पुलिस को ज़्यादा अधिकार आप देंगे तो सबसे पहला इसका शिकार कौन होता है? गरीब तबका, वंचित तबका, अल्पसंख्यक तबका, विमेंस जो होती हैं, ये पुलिस की इस ज्यादतियों का क्या होती हैं? शिकार होती हैं। और इसीलिए ह्यूमन राइट्स की घटनाएं क्या होने लगती हैं? बढ़ने लगती हैं। और तीसरा हमने कहा कि डेमोक्रेसी काम करती है चेक एंड बैलेंस। हम जब पुलिस को अत्यधिक अधिकार दे देंगे, ज़्यादा अधिकार दे देंगे, तो पुलिस क्या करती है? खुद ही न्यायाधीश की भूमिका में क्या हो जाती है? आ जाती है। और जब वो खुद ही न्यायाधीश की भूमिका में आएगी, इनकाउंटर कर देंगे, तुम अपराध करोगे, तुम्हारा घर गिरा देंगे। तो हमारा काम था इन्वेस्टिगेशन करना और हम क्या बन गए? न्यायाधीश। तो जो चेक एंड बैलेंस है, क्या? पार्लियामेंट का, एग्जीक्यूटिव का और तीसरा जुडिशरी का, उन संस्थाओं में घालमेल पैदा हो जाता है और यहाँ लोकतंत्र को खतरा उत्पन्न होना शुरू हो जाता है।